हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमरा सीरीज की कॉमिक सिर फोड़। सिर फोड़ ट्रेजिडी किंग गमराज का हास्य कॉमिक। 3 वेजिटेबल सूप, एक चिकन सूप, एक मटर पनीर, एक शाही कोफ्ता, एक शाही पनीर, एक कढ़ाई पनीर, एक पनीर पसंदा, एक बटर चिकन, एक गोभी जलवा, एक भिंडी करारी, एक दम आलू, एक सतरंगी रायता, 2 ग्रीन सलाद, 6 मखनी और फैमिली नान, 5 मिस्सी रोटी, 10 तंदूरी रोटियां। यह सारा सामान तो पैक कर दो। और 1 प्लेट भूसा, खल और चूरी मिलाकर, और 1 कटोरा सरसों का तेल फ़ौरन यहाँ लाओ। लेकिन सर, अगर आप मुझे बता दें कि आपका घोड़ा कहाँ खड़ा है तो मैं ये सब चीज़ें उसके पास ही भिजवा देता हूँ। दोबारा ऐसा बोला तो सिर मार का मुंह तोड़ दूंगा। बेवकूफ़, ये सामान मैं खाऊंगा। और थोड़ी देर बाद, वाह मज़ा आ गया। सर, आपका सारा सामान पैक हो गया और ये रहा बिल। बिल? बेवकूफ़, बिल मांगने वाले का मैं सिर मारकर सिर फोड़ देता हूँ। ठाड़! क्योंकि मैं हूँ सिर फोड़। गार्ड, रेस्तरा का दरवाजा बंद कर दो, मैं पुलिस बुलाता हूँ। सिर फोड़ का रास्ता तो लोहे की दीवार अभी नहीं रोक सकती, फिर यह दरवाजा क्या चीज है? फड़ाक! कोई भी ना रोक पाया उसे। और अगले दिन, आइए साहब आइए, हमारे पास फिएट, एम्बेसडर, मारुति 800, मारुति जेन, ओमनी, सेंट्रो, मातीज, एस्टीम, ओपेल, एस्ट्रा, होंडा सिटी, फोर्ड कारें, बजाज स्कूटर, एलएमएल, काइनेटिक होंडा, यामाहा मोटरसाइकिल, कावासाकी, हीरो होंडा, स्प्लेंडर, सभी कुछ बाजार से उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। मुझे ये वाली होंडा सिटी कार चाहिए। हाँ हाँ, ज़रूर। ये पेमेंट कैश करेंगे या क्रेडिट कार्ड से? सिर फोड़ जब किसी चीज़ पर हाथ रख देता है तो वो उसकी हो जाती है, और उसकी पेमेंट के बदले वो पेमेंट मांगने वाले का सिर फोड़ देता है। था चना लाओ कार की चाबी। ग्रर। अब मेरे दिन फर चुके हैं, अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि इधर तुम बैंक जा रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो गुरु? तुम्हारा बैंक से क्या मतलब? मुझे तो सुनकर ही हंसी आ रही है। जब बात रुपये पैसे के लेन देन की होती है तो बैंक से काम पड़ता ही है शंकालू। दरअसल सरकार ने पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों के लिए एक योजना बनाई है, जिसके लिए वो उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए ऋण यानी लोन देगी। मैं उसी ऋण के लिए आवेदन देने बैंक जा रहा हूँ। अगर ये लोन पास हो गया तो हम दोनों मिलकर कोई काम शुरू कर सकते हैं। ठीक उसी समय बैंक के अंदर, मुझे पैसा देने से इनकार करने वालों का मैं सर फोड़ देता हूँ। लाओ जल्दी से वर्ल्ड की चाबी दो। सुबह मैं ऑफिस की पैंट पहनकर ही पॉटी करने चला गया था। वर्ल्ड की चाबियों का गुच्छा जेब से सरककर कमोड में गिर गया। मैं डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले कारीगर को जानता हूँ। तुम थोड़ी देर यहाँ बैठकर जब तक चाय पियो, तब तक मैं उसे पुलिस स्टेशन से बुलवा लेता हूँ। वो यहीं बैठकर चाबियाँ बना देगा। आप पियन, 1 कप बीरबल की चाय लाना, मलाई मार के। अच्छा साहब। फड़ाक! और ये क्या किया? टेलीफोन को तोड़ दिया। इसलिए कहोगे मुझे वार्ड को खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं है। था क्या लकड़ी क्या लोहा मेरे सिर की टक्कर गया। आगे सब कागज के समान है। ताक! सारा रुपया ले जाऊंगा। तभी ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि अब आ गया है गमराज। तड़ाक! तुझे ये बताने कि जिस रुपए को तू लूटना चाहता है वो लोगों की खून पसीने की कमाई का पैसा है। था और गमराज तुझे ऐसा कभी नहीं करने देगा। गमराज अब तुझे जेल का नंबर वाला कुर्ता पजामा पहना पहना कर ही दम लेगा। गुरु, अभी ये टेबल बची है। तड़ाक! लगता है ये बेहोश होकर ही हॉस्पिटल जाना चाहता है। चलो ऐसा ही सही। और तब, बहुत देर से तेरी हरकतें देख रहा हूँ और बातें सुन रहा हूँ। सिर फोड़ को जेल का नंबर वाला कुर्ता पजामा पहनाएगा? अबे जा मच्छर, तू तो मुझे हिला भी नहीं पाया। गुरु, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ शंकालू। और इधर सरफोड़ ने खींच ली मैनेजर की पैंट। मैनेजर, तू बहुत सियाना बन रहा था, ला अपनी पैंट ला। अब पुलिस स्टेशन फोन करके टेलर को बुला लियो। और फिर सिर फोड़ को भागने से कोई ना रोक सका। कुछ ही देर बाद धड़धड़ाती हुई पुलिस ने भीतर प्रवेश किया। पुलिस को खबर मिली थी कि एक डाकू बैंक लूट रहा है। ओह, कच्चा गिरोह का डाकू, पकड़ लो इसे। नहीं, डाकू तो सिर फोड़ था, वो भाग गया। मैं तो बैंक का मैनेजर हूँ, इसे छोड़ दो। डाकू सिर्फ एक था और तुम इतने सारे। तुम में से किसी ने भी उसे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? उन दोनों ने ये कोशिश की थी। ओह, ये तो गमराज और शंकालू हैं। हवलदार, इन दोनों को इनके घर पहुंचाने का इंतजाम करो। जबकि इधर, अरे पारो, कहाँ गई तू? अजी मैं किचन में दूध उबाल रही हूँ। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। हे भगवान, कहीं इसमें किसी की लाश तो नहीं? बेवकूफ़, इसमें लाश नहीं, रुपए भरे हैं। इतने रुपए तो बैंक में डाका मारने पर ही तुम्हें मिल सकते हैं। हाँ, मैंने डाका ही मारा है, क्योंकि आज मुझे अपना गरीबी का वो टाइम याद आ रहा है जब
तेरा और मेरा परिवार फुटपाथ पर आमने सामने रहता था। हम दोनों की फैमिलियाँ भीख मांगती थी, तू भी भीख मांगती थी और मैं भी। उस वक्त मेरा नाम था कंचू भिखारी और तेरा छैया। तुझे रोज देखते देखते मुझे कब तुझसे प्यार हो गया ये तो मुझे भी पता नहीं चला। कुछ कुछ होता है, नहीं हो ये दिल मैंने नहीं चाहिए। मेरे घर वाले मेरे लिए तेरा हाथ मांगने तेरे फुटपाथ पर आए। दहेज में भीख मांगने के लिए 2 कटोरे और ये इलाका भी हम तुम्हें दे देंगे। हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन तुझे ये रिश्ता मंजूर न था। हाँ, क्योंकि मैं किसी कार वाले को पटाने के चक्कर में हूँ। क्या है कि शादी के बाद मैं भीख मांगना छोड़ना चाहती हूँ और तेरे साथ रहकर तो ये हो ही नहीं सकता। तूने मुझे खुंदक दिला दी। मुझे कार और दौलत वालों से नफरत हो गई। मैं ना उसी मैं उसी शाम उस मंदिर पहुंचा जहाँ मैं अक्सर ओवर टाइम भीख मांगा करता था। ये तेरा कैसा इंसाफ है भगवान। तूने मुझे बेकारी क्यों बना दिया, कार वाला क्यों नहीं बनाया। अरे तू क्या समझता है कि तूने मुझे कार वाला नहीं बनाया तो क्या मैं सारी उम्र भीख मांगता रहूँगा। मेरी माँ कहती थी कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा हाथ फैला हुआ था। मेरा बाप मेरी हथेली बंद करता था तो फिर खुल जाती थी, और अगर कोई उस पर पंजी दस्ती चवन्नी अठन्नी रख देता था तो वो बंद हो जाती थी। यानी तूने मुझे जन्मजात भिखारी बनाया। नहीं भगवान नहीं। ये ये रहा मेरा कटोरा। आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा बल्कि वो काम करूंगा जिससे मैं भी कार वाला हो जाऊं। उन दिनों बुल फाइटरों की अच्छी मांग थी। आवश्यकता है खूंखार सांडों से लड़ने वाले मजबूत कदकाठी के बुल फाइटरों की। मुंह मांगी तनख्वाह फाइट के बाद फाइटर मांग सकेगा तो उसे दी जाएगी। संपर्क करें खुर पार्क सींग वाली गली पूछ होटल के सामने। मेरी कदकाठी भी मजबूत थी। वाह, मैं बुल फाइटर बनूंगा। मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचा। ठीक है, तो मैं बुल फाइटिंग के लिए चुन लिया गया है। हमारे एक को चुन लेते हैं। आज शाम को तुम्हारी पहली फाइट होगी। आपने साथ किसी को लेकर आ जाना। वो क्यों? डेड बॉडी कौन लेकर जाएगा। ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगा। उसी शाम बुल फाइटिंग के लिए मैं तुझे लेकर आ पहुंचा। अब तू देखना चाहिए कि मैं बुल फाइटिंग के बाद कितना पैसा वाला हो जाऊंगा। वही तो मैं देखने आई हूँ। मुझे खूंखार बुल के सामने खड़ा कर दिया गया, पर मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। मैंने उसे कपड़ा हिलाकर क्रोधित किया। दरअसल मुझे उसे क्रोधित बुल के हमले से खुद को बचाना था, पर बुरा हो कमबख्त उस लबादे को जो मैंने पहना हुआ था वो मेरे पैरों में उसी वक्त अटक गया जब सांड क्रोध से भरा मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था। मैं फुर्ती के साथ उठकर खड़ा हुआ, पर सांड भी कम फुर्तीला नहीं था। वो मेरे उठने के साथ ही मुझ पर आ पहुंचा और चलो ये तनख्वाह भी बच गई। मुझे अपने सामने खड़ा दिखाई दिया यमदूत। तेरा समय समाप्त हो गया बच्चा, मैं तेरी आत्मा लेने आया हूँ। मुझे अमीर बनना है। मृत्यु के बाद इंसान का अमीरी गरीबी से नाता टूट जाता है। यमदूत मेरी आत्मा दहली में डालकर ले गया, लेकिन जब यमराज के दरबार में चित्रगुप्त ने मेरे पाप और पुण्य का हिसाब किताब देखा तो अरे ये क्या यमदूत, तुम घनसो भिखारी की आत्मा क्यों ले आए। तुम्हें तो उस सांड की आत्मा लानी थी, समय उसका पूरा हुआ था। यमराज श्री को इस गड़बड़ का पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। तुम जल्दी से इस घनसो भिखारी की आत्मा को फिर से थैली में बंद करके धरती पर जाओ और उस सांड की आत्मा लेकर आओ। जो आ गया। यमदूत ने मुझे फिर से थैली में बंद किया और धरती पर पहुंचाकर उस बुल की आत्मा निकाल ली। जल्दी करो यमदूत, यमराज श्री दरबार में आने वाले हैं। ओह, यमराज श्री दरबार में आने वाले हैं। चित्रगुप्त मुझे आगाह कर रहे हैं। यमदूत ने मेरी आत्मा वाली थैली खोल दी। सॉरी, अब मैं घनसो भिखारी की आत्मा वापस उसके शरीर में छोड़ दूं। जल्दी करो यमदूत, बस काम हो ही गया। यमदूत चला गया और मैं उठ बैठा। अरे ये तो जिंदा है, यानी इसे टक्कर मारकर सांड ही मर गया। इसका नाम घनसू नहीं सिरफोड़ होना चाहिए। मुझे भी वो नाम पसंद आया। मैं उस टाइट फाइट करवाने वाले के पास पहुंचा। अब लाओ मेरा पैसा। तुमने कहा था कि तुम मुझे मुँह मांगा पैसा दोगे। मुझे 10 लाख रुपए दो, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। 10 लाख अभी देता हूँ। आओ मेरे साथ। दरवाजे पर मेरी ओर पीट करके घुटनों पर हाथ रखकर खड़े हो जाओ। ठीक है, पर पैसा पूरा मिलना चाहिए। पूरा ही मिलेगा। तड़ाक! मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उसे जोरदार टक्कर जड़कर गेट वे ऑफ इंडिया पर पहुंचा दिया। तड़ाक! आई बचाओ! अरे मेरे सिर की टक्कर से ये गेट वे ऑफ इंडिया पर जा पहुंचा। अपनी ताकत देखकर मैं फूला न समाया। मेरी ताकत के डर से मेरा 10 लाख रुपया भी मुझे मिल गया। बस फिर क्या था। मैं कार लेकर तेरे पास पहुंचा तो तेरे माँ बाप ने तेरी टोली के मेरे साथ रवाना कर दी, अपनी भला ढाल दी। चल छैया छैया छैया, जाएगी मेरी डोली तेरे ही अंगना, ओढ़ली चुनरिया। मैं तुझे लेकर अपने नए मकान में आ गया। लड़के वालों के घर जाकर लड़की का नाम बदल जाता है तो मैंने तेरा नाम पारो रख दिया। इस प्रकार मैं बन गया सिरफोड़। दुनिया अब सिरफोड़ की टक्करों का सामना नहीं कर पाएगी। सिरफोड़ तुझे सिर से पाँव तक सोने में लाद देगा पारो, और तेरी झोली नोटों की गड्डियों से भर देगा। वाह, इतनी बड़ी भीख तो कभी नहीं मिली। अब तो देखियो तेरा घनसू कल के लिए
कल तेरे लिए एक से बढ़कर एक साड़ियाँ, सूट, लहंगे व दुपट्टे लेकर आएगा और जिनकी कीमत में वो दुकानदारों को देगा भयानक टक्करें। वाह, पति हो तो ऐसा। अगले दिन, हा हा हा, मैं सर हूँ, अच्छा हुआ जो तुमने खुले में कीमती साड़ियों व लेडीज गारमेंट्स की प्रदर्शनी लगाई। तुम्हें टक्करें चढ़कर आकाश में दूर दूर तक उछालने में बड़ा मजा आएगा। हा हा हा। था, बता कौन सी मंजिल पर जाएगा? मैं तो अभी ऊपर से नीचे आया था। हा हा हा, पहले तुम सबको यहाँ से दफा कर लूँ, फिर ये कपड़े ले जाकर आज मैं अपनी पारों को दुल्हन की तरह सजाऊंगा। तड़ाक! ओह, ये तो पुतला था। न जाने कहाँ कहाँ जाकर वह आकर गिरे थे लोग। छपा! तुम्हारा हवाई जहाज कहाँ है? मैं हवाई जहाज से नहीं गिरा, बल्कि मुझे सिर फोड़ने टक्कर मारकर यहाँ उछाल दिया जो वस्त्र प्रदर्शनी लूट रहा है। क्या? बच्चे सिर फोड़, तेरी मौत तो अब आएगी कमराज के हाथों। यमुंडा! आया स्वामी। यमुंडा, पहले काजी हाउस चल, जल्दी। काजी हाउस में तो आवारा जानवरों को रखते हैं गुरु, वहाँ क्यों जा रहा है? ओह, तो तुम दोनों यहाँ भी आ पहुँचे। इस बार ऐसी टक्कर चढ़ूंगा कि मुंबई से सीधे दिल्ली पहुँच जाओगे। शंकालू, सबसे पहले मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। गुरु बचाओ, मुझे अपने आप बचना नहीं आता। फिर तो तुझे बचाएगा गमराज। टनाक! गमराज ने इस बार पूरी शक्ति का प्रहार उस पर किया। टनाक! आखिर इसमें इतनी शक्ति आई कहाँ से? और ये हर बार सांड की तरह सिर झुकाकर ही टक्कर क्यों जड़ता है? यमुंडा, टक खाली करके गायब हो जा। जैसे ही यमुंडा गायब हुआ, वाह! ये सांड लेने ही मैं काजी हाउस गया था। ये सब मिलकर सिर फोड़कर कचूमर बना देंगे। चल मेरे शेर, लेकिन था बा, एक आदमी से पिट गया मैं। हा हा हा, और भेज गमराज, और भेज। अरे, इसने तो सांड को भी लुढ़का दिया। पर मैं हार नहीं मानूंगा। जा बेटा, धराशायी कर इसे। बा! आजा बेटा आजा, तुड़वा तू भी अपना थोबड़ा। भाग! अरे बाप रे, बच्चों! शंकालू को भी आ गया ताव। गुरु, इसे तो मैं गिराऊंगा। था, ओ मच्छर, हा हा हा, था। गुरु बचाओ! घबरा मत शंकालू, मुझे पता है कि तेरे पास प्लेन का टिकट नहीं है। उसे तो तूने रोक लिया गमराज, पर तुझे कौन रोकेगा? विमान बना गमराज उस घाट पर जाकर लैंड हुआ। तभी वहां पहुंचे इंस्पेक्टर ईमानदार ने निकाली अपनी रिवॉल्वर। तू मुझे क्या गोली मारेगा इंस्पेक्टर? हे, मैं ही तुझे गोली बना देता हूँ। टक्कर! और हेलो पायलट, हाउ डू यू डू? एक पैराशूट देना जल्दी, वरना अपराधी भाग जाएगा। जबकि एक ट्रक पर सारे कपड़े लाद कर सिरफोड़ वहां से चल पड़ा। ओके, बाय बाय गमराज। थोड़ी देर बाद यही शब्द मैं तुझसे कहूंगा बच्चू सिरफोड़, क्योंकि जिस ट्रक पर तू जा रहा है वो यमुंडा है। यमुंडा, अपनी पूंछ पकड़ा। और कुछ ही देर में सिरफोड़ अपने घर जा पहुंचा। पारो, जल्दी बाहर आ। ये देख, जो पसंद हो वो पहन ले, बाकी पैक कर ले, आज हम हनीमून पर चलेंगे। हाय राम, इतने सारे कपड़े! नहीं, तुम दोनों को बस जेल के नंबर वाले कपड़े ही मिलेंगे। ओह तुम, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गमराज ने पुकारा वह नाम। यमुंडा, तुझे जो बताया था वही कर, क्योंकि इसकी टक्करों का जवाब तू ही है। ठीक है स्वामी। सिर फोड़ के देखते ही देखते ट्रक बदल गया यमुंडा में। बा! अरे, ट्रक भैंसा कैसे बन गया? इसलिए क्योंकि तू इसकी टक्कर नहीं बचा पाएगा। तड़ाक! नहीं! मेरे स्वामी कहाँ गए? कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। यमुंडा ने तुम्हारे स्वामी को जिस दिशा में उछाला उधर जेल है, वो वहीं जाकर गिरेगा। तुम भी वहीं चलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसी मकान में गमराज को बैंक से लूटा रुपया भी मिल गया, जिसे उन्होंने पुलिस को सौंप दिया। पर सिरफोर्ड जेल से थोड़ा पहले ही गिर गया था। ओह, आ गई उस सांड की आत्मा कब्जे में, जो भूलवश और जल्दीबाजी में घनसु भिखारी की आत्मा के बदले उसके शरीर में चली गई थी। और इस भूल के लिए मुझे वह चित्रगुप्त जी को यमराज श्री की डांट भी खानी पड़ी। और ये गई घनसु भिखारी की आत्मा वापस उसके शरीर में। मैं कहाँ हूँ? पकड़ लो इसे, यही है सिरफोड़। खबरदार सिरफोड़, कोई हरकत ना करना। सिरफोड़ टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर खोपड़ी फूट गई। और फिर बुरे का हर्ष बुरा। मैंने तुमसे तलाक की अर्जी अदालत में दे दी है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।